के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। सीएम का ये ऐलान जैसे ही 17 जुलाई को सामने आया, पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बन गया। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये घोषणा राज्य सरकार की अब तक की सबसे बड़ी लोक लुभावन योजनाओं के तौर पर सामने आई है। आती भी क्यों नहीं, मकानों, दुकानों और होटल्स के साथ बिजली अब राजनीति को भी रोशन कर रही है। इस बिजली से सिनेमा भी जगमगाता रहा है। पतले पिया का बखान करने के लिए सिनेमा तार बिजली की संज्ञा देता है। कुल मिलाकर बिजली की हर जगह डिमांड है और राजनीति में तो ये जीत का फॉर्मूला जिसे कई राज्यों में आजमाया जा चुका है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए ये सियासी वोल्टेज बिहार में भी एंट्री कर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर बिहार ऐसी योजनाओं का बोझ उठा सकता है? हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का विधानसभा में दिया हुआ वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सीएम रहते हुए इस बात की वकालत की थी कि राज्य सरकार को फ्री में बिजली नहीं देनी चाहिए। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 तक हम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में, और उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। खैर, अब नीतीश कुमार ने लोगों को तोहफा तो दे ही दिया है, तो बात अब हम करते हैं बिहार पर बढ़ते आर्थिक बोझ की। पहले से ही बिजली पर सब्सिडी राज्य के विकास बजट का आधा हिस्सा निगल रही है। अब इस वादे के साथ राज्य पर 3000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ आ सकता है और संभावना ये है कि ये बोझ कर्ज के जरिए पूरा किया जाएगा। ऐसे में ये योजना एक चुनावी गारंटी से ज्यादा एक राजकोषीय खतरा बनती नजर आ रही है। बिहार में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना पहले से लागू है, जिसके तहत अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये स्कीम के लिए 15,343 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य के हर परिवार को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही 3 सालों में हर घर में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की भी योजना है। ये घोषणा एक ऐसे समय में आई है जब बिहार की राजनीतिक स्थिति अस्थिर है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। विपक्षी खेमे में कमजोर उपस्थिति के बाद नीतीश के सामने चुनौती है कि वो अपनी पकड़ फिर से मजबूत करे, खासकर ग्रामीण और गरीब मतदाताओं के बीच। 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मतलब है सरकार को हर उपभोक्ता के लिए औसतन 400 से 500 प्रति माह की सब्सिडी देनी होगी। राज्य में करीब 2.5 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, यानी साल भर में ये योजना सरकार पर 3000 से 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेगी। इससे राज्य की बिजली सब्सिडी का कुल खर्च बढ़कर 19,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, जो बिहार के विकास बजट का 50% से भी ज्यादा है। बिहार की अपनी टैक्स वसूली बहुत सीमित है। राज्य की ओन टैक्स टू जीएसडीपी अनुपात सिर्फ लगभग 6% है, जो देश के औसत से बहुत कम है। बिहार मेनली केंद्र सरकार के ट्रांसफर और अनुदान पर निर्भर करता है। ऐसे में 3000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त सब्सिडी का भार उठाने के लिए सरकार को या तो अन्य विभागों का बजट काटना होगा, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर नया कर्ज लेना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार इस योजना को लागू करने के लिए कर्ज का सहारा लेगा, जिससे राज्य पर 2025-26 में ही 3000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त ऋण चढ़ सकता है। 2024-25 की स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स नामक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यों द्वारा मुफ्त योजनाओं पर अत्यधिक खर्च सामाजिक और बुनियादी ढांचों की योजनाओं के लिए संसाधनों को बाधित करता है।
इसी तरह नीति आयोग ने पंजाब, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों को राजकोषीय रूप से सबसे अस्थिर बताया है। कारण है वही फ्रीबी योजना और गिरती टैक्स क्षमता। अगर बिहार ने भी ऐसी ही राह पकड़ ली तो ये राज्य को वित्तीय अनुशासन से बाहर खींच लेगा, जिसका नुकसान लंबे समय तक दिखेगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले मुफ्त बिजली देने का वादा बिहार में ही हुआ हो। इससे पहले भी कई राज्यों में राजनीतिक दल फ्रीबी के ट्रेंड को फॉलो करते रहे हैं। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2000 रुपए मासिक, राजस्थान में मुफ्त स्मार्टफोन, फ्री गैस सिलेंडर, तमिलनाडु में लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, साइकिल आदि, पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली। इन योजनाओं का एक ही उद्देश्य है, तुरंत वोट हासिल करना, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट राज्यों की वित्तीय स्थिति और बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ रही है। बिहार जैसे कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्य को मुफ्त के बजाय सशक्त बनाने की योजना पर जोर देना चाहिए। जैसे बीपीएल कार्ड धारकों तक सीमित सब्सिडी, रूफटॉप सोलर पर आसान ईएमआई योजना, लेकिन मुफ्त नहीं। सरकार को बिजली चोरी रोकने और बिलिंग सुधार पर निवेश करना चाहिए। साथ ही ग्रामीण सोलर क्लस्टर योजना पर भी सरकार फोकस कर सकती है, जो बिहार में बिजली भी दे रहा है और रोजगार भी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना राजनीतिक रूप से एक स्मार्ट चाल लग सकती है, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज और कटौती की राह खोल रही है। जब खर्च बढ़ रहा हो, कमाई सीमित हो और कर्ज की सीमा लगभग पूरी हो, ऐसे समय में 3000 करोड़ का नया बोझ बिहार को विकास के रास्ते से भटका सकता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।